परीक्षित जी को समुद्र मंथन की कथा सुना रहे हैं। भगवान ने समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी का, विश्व मोहिनी का और कच्छप 3 अवतार लिए थे समुद्र मंथन के समय। अब वो कहते हैं कि इनको विस्तार से बताइए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार इंद्र रास्ते से जा रहे थे, उन्हें रास्ते में दुर्वासा ऋषि मिलते, तो उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि भगवान को, इंद्र को एक माला देते कि तुम इसको धारण करो, ये मेरा आशीर्वाद है, ये मुझे स्वयं विष्णु भगवान ने दी है। अब ऋषि आगे निकल जाते हैं तो इंद्र अहंकार वश उस माला को अपने ऐरावत, हाथी का नाम था उनके का, उसके सूंड पर फेंक देते हैं और हाथी उसको उछाल देता है और आगे उसको पैरों के नीचे कुचलते हुए आगे निकल जाता है। अब उसी रास्ते से दोबारा से दुर्वासा ऋषि गुजर रहे हैं, वो माला पर उनकी नजर पड़ती है। वो इतना अपमान देखकर उनको बहुत क्रोध आता है महाराज कि मेरे आशीर्वाद का जो स्वयं विष्णु भगवान ने नारायण ने दिया था, उसका इतना बड़ा अपमान। अब वो उसको श्राप देते हैं इंद्र भगवान को कि 14 भुवन, तीनों लोक पर जो तुझे इतना अभिमान है वो तुझसे छिन जाएगा। अब दानवों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उनको ये बात, श्राप का पता चलता है, वो दैत्यों को कहते हैं कि आक्रमण कर दो, अच्छा मौका है, देवता शापित है। तो दैत्यों ने आक्रमण किया, स्वर्ग लोक जीत लिया। अब देवता दौड़े दौड़े विष्णु भगवान के पास जाते हैं। भगवान कहते हैं कि अभी इंद्र शापित है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता महाराज, शाप का प्रभाव है, अब क्या करें? तो कहा गया कि समुद्र मंथन करो। तब नारद जी को भेजा जाता है समुद्र मंथन का प्रस्ताव लेकर दैत्यों के पास, क्योंकि महाराज अकेले देवता या अकेले दैत्य समुद्र मंथन नहीं कर सकते थे, दोनों को भी मिलना था। तो अमृत कलश के लालच में दैत्य भी मान जाते, सुकृति देते हैं, समुद्र मंथन आरंभ होता है। अब मद्राचल पर्वत को मथनी बनाया जाता है, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। और अब देखिए महाराज, दैत्य जो है वो शक्तिशाली है लेकिन मूर्ख है। भगवान शक्तिशाली है और ज्ञानी भी है। उनको पता है कि बल का प्रयोग कहाँ करना है और बुद्धि का प्रयोग कहाँ पर करना है। तो भगवान ठाकुर जी देवताओं को कहते हैं कि तुम नाग के मुख की तरफ रहने की जिद करना दैत्यों के सामने। तो वो वैसा ही करते हैं। अब दैत्य कहते हैं, अब दैत्यों को लगता है कि विष्णु कोई चाल खेल रहा है, मुख की तरफ होने में कुछ ना कुछ फायदा है। तो दैत्य कहते हैं रुको, अभी इस समय स्वर्ग के राजा हम हैं, तो हम जो कहेंगे वो होगा, मुख की तरफ हम होंगे, देवता नहीं। देवता बोले ठीक है। देवता पूछ की ओर चले जाते हैं। अब मंथन आरंभ होता है, पर्वत डूबने लगता है। तो भगवान कच्छप अवतार लेते हैं, मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करते हैं। अब मंथन फिर से प्रारंभ होता है। अब जब मंथन प्रारंभ होता तो वासुकी नाग को जब खींचा जाता है तो उनके मुख से विष निकलता है। अब उस विष से बहुत सारे दैत्य मारे जाते हैं। अब समझे कि भगवान ने क्यों मुख की ओर, अगर देवता खड़े होते तो वो मारे जाते। अब मंथन फिर से आरंभ होता है। अब उसमें से हलाहल नाम का एक विष निकलता है, उग्र विष है। अच्छा, एक चीज और है, ऐसा नहीं था कि समुद्र मंथन से जो चीज निकले उसको आप
फेंक सकते हैं, उसको किसी ना किसी को धारण जरूर करना था, चाहे कुछ भी निकले, ये शर्त थी। अब सब भयभीत हो गए, देवता भी दैत्य भी, कि इस वृक्ष का क्या किया जाए। तो जब देखिए महाराज, जब किसी भी देवों पर कोई भी या दैत्यों पर कोई भी आपत्ति आती थी तो वो किसके पास जाते थे? महादेव जी के पास। बड़ी गंभीर समस्या है, किसके पास जाए? तो देवों के देव महादेव जी के पास जाते हैं। बोलो देवों के देव महादेव की, बोलिए शंकर भगवान की। अब सब मिलकर शंकर भगवान जी के पास आते हैं, उनसे विषपान करने की प्रार्थना करते हैं। समय हो गया तो भजन आना, चलिए कथा को विराम की तरफ लेके चलते हैं। सब की प्रार्थना पर भगवान शिव जी जो है पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को, हलाहल को उठाते हैं पीने के लिए। तो पार्वती माता कहती कि देवता बहुत होशियार है, अमृत मिले तो खुद रखे और विष मिला तो आपको पिला रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जन कल्याण के लिए अगर मरना भी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे हैं मेरे शिव, बोलिए शंकर भगवान की जय। अब माता समझ गई कि ये ऐसे तो मानने वाले हैं नहीं, तो माता ने कहा कि आप मुझसे प्रेम करते हैं? तो कहते हाँ करता हूँ। तो मैं आपके शरीर में मैं कहाँ निवास करती हूँ? कहती देवी आप मेरे हृदय में निवास करती हूँ। तो अगर ये विष हृदय में उतरेगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी और आप पर पत्नी हत्या का दोष लगेगा। महादेव जी कहते हैं कि मैं विष को अपने गले से नीचे उतरने ही नहीं दूंगा। तो कैसे लगेगा पत्नी हत्या का कलम? महादेव जी विषपान करते हैं और उसको अपने गले में ही रोक लेते हैं, जिनसे उनका नाम पड़ा नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की। इस प्रकार महाराज महादेव जी ने विष ग्रहण किया। अच्छा, जब हम विष ग्रहण कर रहे थे तो उस विष की कुछ बूंदे धरती पर पड़ी, जिससे विषैले जानवर जैसे बिच्छू, सांप इत्यादि पैदा हुए। उनके अंदर वही विष है जिसका कोई उपचार नहीं। अब फिर से मंथन शुरू हो रहा है। मंथन में और कई चीजें निकलती है, कामधेनु गाय, उच्च श्रेवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, बहुत सारी चीजें निकलती हैं। सब चीजें किसी न किसी दैत्यों और दानवों में बांट दी जाती हैं। अब माता भगवती, माता लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र मंथन से। अब देवता दैत्य ऋषिगण सब खड़े हैं, भगवान पीछे खड़े हैं, माता वरमाला लेके हाथ में है। माता देवताओं के सामने से गुजरती है, सोचती है कि ज्ञानी है, देवताओं के लिए सोच रही है माता की ज्ञानी और शक्तिशाली है, लेकिन अहंकारी है, इनसे तो मैं विवाह नहीं कर सकती हूँ, बहुत घमंड है इनमें। आगे चलती हैं, आगे देखते हैं, माता सोच रही शक्तिशाली है लेकिन मूर्ख है, ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब आगे ऋषिगणों के सामने आते हैं। शक्तिशाली है, ज्ञानी है, अहंकार भी नहीं है, लेकिन बहुत क्रोधी है। ऋषिगण सब गुस्सा बहुत आता है इनको। तो अब माता उनसे भी आगे गुजरती है, भगवान के पास पहुंचते हैं, जहाँ विष्णु भगवान सबसे अंत में खड़े हैं। अब माता देख रही है, अब उनको बलशाली है, ज्ञानी है, सरल है, सौम्य है, मधुर है, कितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के गले में वरमाला पहना देती है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार दोनों का विवाह होता है। अब अंत में जो है समुद्र में से अमृत कलश निकलता है। अब उसके लिए दोनों दैत्यों और दानवों में झगड़ा हो रहा है। अब भगवान मोहिनी रूप धारण करते हैं। अब भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं मोहिनी रूप में कि
सारे दैत्य अमृत कलश को भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं महाराज की हमें गुणों को देखना चाहिए, सुंदरता के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो मोहिनी रूप को देखकर वो अमृत कलश को भूल गए हैं, मोहिनी के पीछे पीछे घूम रहे हैं। अब मोहिनी ने उन्हें मदिरा पान करवाया और देवताओं को अमृत पान करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक दैत्य था राहु नाम का, बहुत चतुर था। वो दैत्य जो वो छिपकर देवताओं का रूप ले लेता है और देवताओं की लाइन में खड़ा हो जाता है, उनकी श्रेणी में आ जाता है। अब भगवान गलती से उसको भी अमृत पान करवा देते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान अमृत पान करवाते हैं, भगवान को आभास हो जाता है कि ये देवता नहीं है, और वो अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं, उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। लेकिन अमृत उस समय तक अपना काम कर देता है, वो नहीं मरता। लेकिन उसके धड़ और उसकी गर्दन, उसका मुख अलग है, जो दो राहु और केतु नाम से जो ग्रह हैं, दैत्य हैं। अब दैत्य जो वो क्रोधित हो जाते हैं, युद्ध के लिए ललकारते हैं। अब देव और असुरों का संग्राम होता है। देव असुर जो है वो हार जाते हैं, क्योंकि देवताओं ने अमृत पान किया था, वो अमृत पी चुके हैं। फिर से 3 लोग 14 भुवन जो है देवताओं के पास आ जाता है। अब परीक्षित जी कह रहे हैं कि दैत्य चुप हो गए। चुप हो गए क्या? आराम से बैठ गए स्वर्गलोक को हार कर। सुखदेव जी कहते हैं कि अब दैत्यों ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। गुरु कहते हैं कि अब तुम्हें धर्म के कार्य करने चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, यज्ञ हवन करने चाहिए। तब तुम देवताओं की श्रेणी में उनकी टक्कर तुम ले सकते हो, जीत सकते हो, उनको हरा सकते हो। तो अब जो दैत्य थे वो विश्वजीत नाम का यज्ञ करवाते। तो वो जो है अपना राजा दैत्य अपने भाई बलि को चुनते हैं। तो बलि जो राजा थे वो भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करते हैं और उनको प्रसन्न करते हैं। अब ब्राह्मणों ने खुश होकर स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। अब बलि से वो जो ब्राह्मण थे वो विश्वजीत नाम का यज्ञ करवा रहे हैं, और उस यज्ञ से जो है अग्निदेव प्रसन्न होकर एक दिव्य और सोने का एक रथ उस अग्नि से उत्पन्न करते हैं यज्ञ से। और उस दिव्य रथ पर सवार होकर वो ब्राह्मण कहते हैं कि तुम जहां भी चढ़ाई करोगे तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है। तो वो इंद्रपुरी पर चढ़ाई कर देते हैं। इतनी विशाल सेना और इतनी भव्य दैत्यों को देखकर इंद्र जो है वो स्वर्ग छोड़कर भाग जाते हैं। अब दोबारा से जो है स्वर्ग पर राजा बलि का अधिकार हो जाता है, दैत्यों का हो जाता है। अब ब्राह्मण कहते हैं कि तुम 100 यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ, क्योंकि उनको डर है कि देवता दोबारा से ना जीत ले। तो वो अपना पक्का करके चल रहे कि कभी भी ना जीत पाएंगे। तो ब्राह्मण कहते हैं कि तुम 100 यज्ञ अगर अश्वमेध यज्ञ कर लोगे तो देवता कभी भी तुम्हें पराजित नहीं कर पाएंगे, और हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग लोक पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। तो अब जो है हमारा दैत्य जो है वो 99 यज्ञ पूरे कर चुके हैं, 100वां आखिरी यज्ञ बचा हुआ है। अब उस यज्ञ का आयोजन होता है। अब जो है देवताओं की माता अदिति जो है वो भगवान के पास जाती है, और राजा बलि की जो है वो इतने यज्ञ करवा रहे हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं, तो उनकी कीर्ति 10 दिशाओं में फैलने लग जाती है। तो जो अदिति है वो भगवान के पास जाती है, वो भगवान से कहती है, प्रार्थना करती है कि मेरे पुत्रों का भी उद्धार करें। अब भगवान उनकी प्रार्थना पर वामन रूप में आते हैं, एक और अवतार लेते हैं, वामन रूप, बटुक रूप लेते हैं भगवान छोटे से। अब राजा बलि के पास जाते हैं, जहाँ राजा बलि अपना 100वां यज्ञ करने जा रहे हैं। अब वामन भगवान वहाँ पहुँचते हैं, थोड़ी देर हो गई भगवान को।
तो राजा बलि दान इत्यादि करके यज्ञ में बैठ चुके थे। अब भगवान उन्हें उठाना है भगवान को, तो भगवान उन्हें बुला रहे हैं। या फिर महाराज एक भजन आता है, पर समय की कमी के कारण आप ठाकुर जी की छठी भी है, हमने जन्माष्टमी मंगाई थी, तो उसका भी प्रसाद भोग तैयार है। भगवान कहते हैं तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे झोली। अब राजा बलि यज्ञ से उठते हैं भगवान की पुकार सुनकर। अब उनका मुख देखकर, इतना तेज था भगवान के चेहरे पर, उस बटुक के वामन रूप अवतार में जो भगवान आए हैं। अब राजा बलि का मन कर रहा है कि मैं इस पर अपना सब कुछ लुटा दूं। उन्होंने भगवान से कहा कि बताओ क्या चाहिए, जो तुम कहोगे मैं अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हूँ। भगवान कहते हैं मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ 3 पग भूमि, सिर्फ 3 पग। राजा बलि कहे अरे तुम इतने छोटे छोटे से हो, छोटे छोटे पाँव है तुम्हारे, 3 पग में क्या ही भूमि तुम लोगे। ऐसा करता हूँ मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे देता हूँ। भगवान कहते हैं नहीं, मुझे तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए, मैं एक बहुत संतुष्ट ब्राह्मण हूँ, मुझे चाहिए तो सिर्फ 3 पग भूमि। और शुक्राचार्य जी सोच रहे हैं कि 3 पग भूमि की बात कुछ और है, दाल में कुछ काला है। अब वो अपने नेत्र बंद करते हैं, वहाँ देखते हैं कि साक्षात विष्णु भगवान खड़े हैं। अब शुक्राचार्य जी कहते हैं बलि मना कर दो, 3 पग भूमि के लिए मना कर दो, ये विष्णु है, 3 पग में ये तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा, तुम्हें कंगाल कर देगा। राजा बलि कहते हैं कि इससे बड़ी और क्या बात होगी, क्या मेरा सौभाग्य होगा कि इस दुनिया का जो मालिक है वो मुझसे मांगने आया। तो मैंने 3 पग भूमि, और राजा बलि 3 पग भूमि देने के लिए बोल देते हैं। अब ये बात बोलते ही भगवान अपना आकार बढ़ाने लगते हैं। बढ़ते 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 भगवान ब्रह्मांड तक अपना आकार बढ़ा लेते हैं। पहला पैर रखते हैं, पूरी पृथ्वी पूरी धरती को नाप लेते हैं। दूसरा पैर रखते पूरे ब्रह्मांड को नाप लेते हैं। अब तीसरा पग बच गया महाराज। बलि से पूछते हैं कि बताइए इसको कहाँ रखूं। राजा बलि कहते हैं एक बात बताइए कि दान बढ़ाया दानी, तो दानी बढ़ा तो तीसरा पैग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान उसका उद्धार करते हैं। इस प्रकार भगवान ने वामन अवतार ग्रहण किया। अब